तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको पोटैटो पॉपकॉर्न की क्रिस्पीनेस दिखा देती हूँ। देखा ना आपने कितने क्रिस्पी और मस्त पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरा नाम है उर्वशी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्वशीज ब्लॉग। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। पोटैटो पॉपकॉर्न बनाने के लिए 4 बड़े साइज के आलू के छिलके उतार लिए हैं। अब आलू के बड़े बड़े चौकोर पीस काट लेंगे। सारे आलू कट गए हैं तो अब आलूओं को अच्छे से धोएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, आलू का स्टार्च निकल जाएगा और पोटैटो पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब 1 चम्मच नमक डालकर आलूओं को उबालेंगे। आलू सॉफ्ट हो गए हैं और लगभग 70% तक उबल चुके हैं। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेंगे और आलूओं के टुकड़ों को निकालकर ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे आलू के टुकड़े जल्दी ठंडे हो जाएंगे और उनमें जो एक्स्ट्रा नमक होगा वो भी निकल जाएगा। अब टुकड़ों को छलनी में निकाल लेते हैं और किचन टॉवल की मदद से उन्हें सुखाते हैं। आपको भी ध्यान रखना है आलूओं में एक्स्ट्रा पानी ना रहे, नहीं तो पोटैटो पॉपकॉर्न अच्छे नहीं बनते हैं। आलू के टुकड़े ड्राई हो चुके हैं और इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल चुका है। तो अब हम आलू के टुकड़ों को फ्रिज में रखेंगे 30 मिनट के लिए। मैं इसको ढककर रख रही हूँ, आप चाहें तो किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। अब फ्रिज से मैंने आलूओं को निकाल लिया है और आलू बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब आलू में 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, आलू के टुकड़ों के ऊपर कॉर्न स्टार्च की एक लेयर बन गई है। तो अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है तो अब एक एक पीस को उठाकर ऑयल में डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है आप भी ऑयल अच्छा गर्म होने के बाद ही फ्राई करें, तभी पोटैटो पॉपकॉर्न क्रिस्पी बनेंगे, नहीं तो पोटैटो पॉपकॉर्न क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे। पोटैटो पॉपकॉर्न सिककर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इनको निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए भी इसी तरीके से सेक कर रखेंगे। पोटैटो पॉपकॉर्न को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आप नमक स्वादानुसार डालें क्योंकि बॉईल करते टाइम भी हमने नमक इसमें डाल दिया था। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब आप इसकी आवाज़ सुन के इसके क्रिस्पीनेस का अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ऐसे ही और मज़ेदार रेसिपियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।